नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Enjoy the monsoon with mileage rainwear and feel the difference. Product by Hazra Plastic, manufacturer and exporter, rainwear and winter wear, कोलकाता। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। बिहार में कोरोना की रफ्तार पड़ी सुस्त। एक दिन में मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा काफी नीचे। आज मिले 370 नए पॉजिटिव केस। टोटल एक्टिव केस भी 4000 के नीचे। दरभंगा में भी 10 के नीचे आई एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या। आज मिले 7 नए पॉजिटिव केस। कोरोना को लेकर शुभ संकेत। बहुत दिनों बाद आज दरभंगा में नहीं बना कंटेनमेंट जोन। आधार अद्यतीकरण की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। डीएम ने डाटा अद्यतीकरण को लेकर की बैठक। सीएम कॉलेज दरभंगा में टीकाकरण शिविर संपन्न। हायाघाट में कोरोना से मृत हुए लोगों के परिजनों को सौंपा गया 4-4 लाख का चेक। धरने पर बैठे LIC एजेंट 20 सूत्री मांगों को लेकर बुलंद कर रहे आवाज। फेसबुक पर हुआ प्यार तो लड़के के गांव पहुंच गई प्रेमिका। भरी पंचायत में कहा शादी करूंगी तो इसी से। झूम कर बरस रहा मानसून, बुधवार को भी दिन भर लगी रही झड़ी। और कल 17 जून तक है मौसम विभाग का अलर्ट। तेज बारिश के साथ वज्रपात की आशंका। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। युवाओं के लिए कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर, ITI में लें एडमिशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI NCVT से मान्यता प्राप्त। +2 सभी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, मेहता चौक, पोस्ट DMC, लहेरिया सराय, दरभंगा। नामांकन सूचना सत्र 2021-2023। क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI। संपर्क 06272254088, मोबाइल 9431402504 और 9971460316। और समाचार विस्तार के साथ। बिहार में कोरोना की रफ्तार पड़ी सुस्त। एक दिन में मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा काफी नीचे आया। आज मिले 370 नए पॉजिटिव केस। टोटल एक्टिव केस भी 4000 के नीचे। बिहार में कोरोना के 370 नए मरीज, आंकड़ा काफी नीचे। टोटल एक्टिव केस भी 4000 से कम। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोरोना की रफ्तार बिल्कुल धीमी पड़ती नजर आ रही है बिहार में, और यह एक अच्छा संकेत बताया जा रहा है। बिहार में आज एक दिन में कोरोना के 370 नए मरीज मिले हैं। टोटल एक्टिव केस की संख्या भी 4000 से कम यानी 3990 पर पहुंच गई है। पटना में 34, अररिया में 11, अरवल में 5, औरंगाबाद में 5, बांका में 3, बेगूसराय में 7, भागलपुर में 5, भोजपुर में 4, बक्सर में 2, दरभंगा में 7, पूर्वी चंपारण में 12, गया में 8, गोपालगंज में 18, जमुई में 3, जहानाबाद में 3, कैमूर में 4, कटिहार में 10, खगड़िया में 6, किशनगंज में 11,
लखीसराय में 9, मधेपुरा में 14, मधुबनी में 8, मुंगेर में 10, मुजफ्फरपुर में 12, नालंदा में 11, नवादा में 22, पूर्णिया में 17, रोहतास में 2, सहरसा में 27, समस्तीपुर में 10, सारण में 15, शेखपुरा में 2, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 9, सीवान में 7, सुपौल में 22, वैशाली में 9 और पश्चिम चंपारण में कोरोना का 1 नया मरीज मिला है, जबकि दूसरे राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 4 रही है। दरभंगा में भी 10 के नीचे आई एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या, आज मिले 7 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा के लिए भी अच्छी खबर, एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या 10 के नीचे आई, आज मिले 7 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं दरभंगा में। कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में भी काफी कम हो रही है और एक दिन में मिलने वाला आंकड़ा भी 10 के नीचे आ गया है। कोरोना को लेकर शुभ संकेत, बहुत दिनों बाद दरभंगा में नहीं बना कोई कंटेनमेंट जोन। कोरोना के मामले में दरभंगा जिले के लिए शुभ संकेत, बहुत दिनों बाद आज नहीं बना कंटेनमेंट जोन। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एनएसएम की निगरानी में प्रतिदिन कोरोना जांच तथा जिले में चलाए जा रहे सघन टीकाकरण अभियान के परिणाम सामने आ रहे हैं। कोरोना को लेकर आज दरभंगा जिले के लिए शुभ संकेत मिले हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर प्रारंभ होने के उपरांत लगभग प्रतिदिन नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाते रहे हैं। बहुत दिनों के बाद आज पहली बार एक भी नया कंटेनमेंट जोन की घोषणा नहीं हुई है। पुराने कंटेनमेंट जोन के अतिरिक्त नई जगहों से कोरोना का एक भी मामला नहीं मिला है। यह संकेत है कि कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। अब नई जगह पर कोरोना का संक्रमण नहीं फैल रहा है। उल्लेखनीय है कि दरभंगा जिले में तीव्र गति से टीकाकरण कराया जा रहा है एवं प्रतिदिन कोरोना की जांच निर्धारित लक्ष्य से अधिक करवाई जा रही है। आधार अद्यतीकरण की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। आधार अद्यतीकरण की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। सचिव आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार संजय अग्रवाल ने संपूर्ति पोर्टल पर किए जा रहे आधार अद्यतीकरण की समीक्षा बाढ़ प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों के साथ की। बैठक में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज एनएसएम ने बताया कि दरभंगा जिले में अभी तक 4,90,000 डाटा की प्रविष्टि की जा चुकी है, जिसमें से 10,034 नए परिवारों का नाम जोड़ा गया है तथा 10,834 नामों को हटाया गया। संपूर्ति पोर्टल पर डाटा अद्यतीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ अंचलों में अद्यतीकरण की प्रगति धीमी है। सभी अंचलाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है कि 20 जून से पहले डाटा अद्यतीकरण का कार्य पूर्ण कर लें तथा संपूर्ति पोर्टल पर डाटा का ऑनलाइन एंट्री करवा दें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में संपूर्ति पोर्टल पर 8,38,000 परिवारों का डाटा था। ऑनलाइन बैठक में दरभंगा से जिलाधिकारी के साथ प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन सत्यम सहाय एवं उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र गुप्ता उपस्थित थे। डीएम ने डाटा अद्यतीकरण को लेकर की बैठक, लगातार देते रहे निर्देश। डीएम ने डाटा अद्यतीकरण को लेकर की बैठक, दिए कई निर्देश। दरभंगा अवस्थित समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एनएसएम की अध्यक्षता में बाढ़ प्रभावित अंचलों में डाटा अद्यतीकरण को लेकर बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि बरसात प्रारंभ हो गई है तथा नेपाल में भी बारिश हो रही है, इसलिए जल्द ही बाढ़ आने की संभावना है और बाढ़ आ जाने पर सभी पदाधिकारी एवं कर्मी बाढ़ राहत कार्य में लग जाएंगे, फिर डाटा अद्यतीकरण का कार्य नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ डाटा अद्यतीकरण ही नहीं बल्कि डाटा सुदृढ़ीकरण भी है, इसलिए परिवार का भौतिक सत्यापन कराने के उपरांत ही नाम जोड़ा जाए एवं हटाया जाए। उन्होंने कहा कि अभी भी बहादुरपुर सहित कई अंचलों में डाटा अद्यतीकरण की अच्छी प्रगति नहीं है। बहादुरपुर, कुशेश्वर स्थान, बहेड़ी अंचल में डाटा अद्यतीकरण 50% से भी कम हुआ है। डाटा अद्यतीकरण नहीं रहने से गलत परिवारों को सहायता मिलने की संभावना बनी रहती है, जिसके लिए अंचलाधिकारी पर भी कार्रवाई होती है। वर्ष 2017 में अंचलाधिकारी सदर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी, इसलिए डाटा अद्यतीकरण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कई अंचलों में काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है। अद्यतीकरण के दौरान सूची में केवल आधार नंबर डालना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि परिवारों का सर्वेक्षण भी जरूरी है। उन्होंने कुशेश्वर स्थान, सिंगवाड़ा, बहेड़ी, बिरौल, गौराबोराम, हनुमान नगर, जाले, सदर एवं किरतपुर अंचल के कई पंचायतों का जिक्र करते हुए संबंधित अंचलाधिकारी से उन पंचायतों में अद्यतीकरण का कार्य की धीमी प्रगति को लेकर जवाब तलब किया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला
सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। एक ही छत के नीचे पाइए मकान बनाने का सारा सामान। अब आपके शहर दरभंगा में फुल्ली एयर कंडीशन शोरूम। MN होम सॉल्यूशन, सेंट्रल बैंक के बगल में, एकमी घाट, लहेरियासराय। एक्सक्लूसिव रेंज of Italian and Indian marbles, granite, tiles, stones and sanitary items, construction material, bathroom and kitchen fitting, retail and wholesale, authorized dealer of Hindware। शोरूम में पधारें या फिर अधिक जानकारी के लिए डायल करें 6206237378। सर्वोत्तम क्वालिटी के साथ उचित दाम की गारंटी। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में कोरोना की रफ्तार पड़ी सुस्त। एक दिन में मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा काफी नीचे। आज मिले 370 नए पॉजिटिव केस। टोटल एक्टिव केस भी 4000 के नीचे। दरभंगा में भी 10 के नीचे आई एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या। आज मिले 7 नए पॉजिटिव केस। कोरोना को लेकर शुभ संकेत। बहुत दिनों बाद आज दरभंगा में नहीं बना कंटेनमेंट जोन। आधार अद्यतीकरण की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। डीएम ने डाटा अद्यतीकरण को लेकर की बैठक। सीएम कॉलेज दरभंगा में टीकाकरण शिविर संपन्न। हायाघाट में कोरोना से मृत हुए लोगों के परिजनों को सौंपा गया 4-4 लाख का चेक। धरने पर बैठे LIC एजेंट 20 सूत्री मांगों को लेकर बुलंद कर रहे आवाज। फेसबुक पर हुआ प्यार तो लड़के के गांव पहुंच गई प्रेमिका। भरी पंचायत में कहा शादी करूंगी तो इसी से। झूम कर बरस रहा मानसून। बुधवार को भी दिन भर लगी रही झड़ी। और कल 17 जून तक है मौसम विभाग का अलर्ट। तेज बारिश के साथ वज्रपात की आशंका। सीएम कॉलेज दरभंगा में टीकाकरण शिविर संपन्न। सीएम कॉलेज दरभंगा में कोविशील्ड वैक्सीन से टीकाकरण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने किया निरीक्षण। शिविर को बताया उत्साहवर्धक। कोरोना महामारी वैश्विक है, जिससे जन धन की अत्यधिक क्षति हुई है। विशेष रूप से इसकी द्वितीय लहर ने बहुत अधिक तबाही मचाई है। कोविड-19 से बचने का टीकाकरण ही सर्वोत्तम उपाय है। साथ ही हमें कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना होगा, तभी हम और हमारा समाज कोरोना से जीत पाएगा। उक्त बातें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने सीएम कॉलेज दरभंगा में जिला प्रशासन की ओर से लगाया गया विशेष शिविर का निरीक्षण करते हुए कही। कुलसचिव ने शिविर संचालन को उत्साहवर्धक बताते हुए जिला प्रशासन को धन्यवाद तथा सीएम कॉलेज को बधाई दी। भारतीय चिकित्सा परिषद के दरभंगा इकाई अध्यक्ष डॉक्टर बीबी शाही तथा सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर शाही ने कहा कि टीकाकरण पूरी तरह सुरक्षित है। महिला चिकित्सक डॉक्टर अलका द्विवेदी ने समाज के सभी व्यक्तियों से उपलब्ध टीकाकरण शिविर का लाभ उठाने पर जोर देते हुए विशेष रूप से महिलाओं को टीकाकरण में अधिक से अधिक भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर महाविद्यालय के टीकाकरण शिविर के संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया ने बताया कि शिविर के दौरान विशेष रूप से शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी तथा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं एवं उनके संबंधियों के साथ ही समाज से आए अन्य व्यक्तियों को बिना भेदभाव के टीकाकरण करवाया गया। सीएम कॉलेज दरभंगा में जिलाधिकारी दरभंगा के पत्र के आलोक में और रजिस्ट्रार साहब के निर्देशानुसार आज कोविशील्ड कोविड-19 की जो इंजेक्शन है उसी का टीकाकरण शिविर चल रहा है। यहाँ पर प्रारंभ हो गया है कार्यक्रम। हमारे अभी रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर मुश्ताक अहमद आए हुए थे और भारतीय चिकित्सा परिषद दरभंगा इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर बीबी शाही और स्त्री रोग विशेषज्ञ अलका द्विवेदी के साथ साथ प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा हैं और हम लोग NSS वॉलेंटियर की मदद से शिविर को संचालित कर रहे हैं। सारे यहाँ स्टाफ नर्स वगैरह आ गई हैं। इंजेक्शन कार्यक्रम शुरू हो गया है और सीएम कॉलेज में प्राथमिकता हमारी है कि यहाँ के सभी शिक्षक कर्मचारी छात्र छात्राएँ
टीकाकरण उनका हो जाए और साथ ही साथ समाज के जो आसपास के लोग हैं वो भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और वो भी टीकाकरण ले रहे हैं क्रमशः। इससे बचने के लिए सिर्फ एक मात्र उपाय यही बचा है कि वैक्सीनेशन लोग लें। अभी भी लोग इतना उत्साह के साथ वैक्सीन लेने से डरते हैं, लेकिन एकमात्र उपाय यही है कि लोग वैक्सीनेशन लें और वैक्सीन जो ले चुका है उसमें ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं होता है और जिसमें भी मरने की संख्या उसी लोगों में ज़्यादा है जिसमें कोई डायबिटिक हो, चाहे हाइपरटेंशन, चाहे कोई इस तरह का बीमारी पहले से है, उसी को ज़्यादा ये बीमारी सीरियस रूप लिया है। नहीं तो जो वैक्सीनेटेड हैं उसमें ज़्यादातर लोग रिकवर कर ही गए हैं। मैं CM आर्ट्स ब्लॉक में हूँ। मैं डॉक्टर BV साई IMA प्रेसिडेंट दरभंगा। और यहाँ जो भीड़ है और जो लोगों में उत्सुकता है उसको देख के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जान बचाने का एक और एकमात्र उपाय अब वैक्सीनेशन ही है। क्योंकि सेकेंड वेव में जितने लोग मरे हैं, सारे जितने भी लोग हैं उनके कोई ना कोई जान पहचान के उनके संबंधी कोई ना कोई जरूर अपना ज़िंदगी ख़त्म हुआ है। इसको देख के सब लोग बहुत चिंतित हैं और चाहते हैं कि किसी तरह जान बचाया जाए। इसीलिए हम भी इस मुहिम में शामिल हैं। हायाघाट में कोरोना से मृत हुए लोगों के परिजनों को सौंपा गया 4-4 लाख का चेक। हायाघाट प्रखंड में कोरोना के कारण जान गंवाने वाले 3 व्यक्ति के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए। इस अवसर पर हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार, अंचलाधिकारी कमल प्रसाद सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। बता दें कि कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान है। अंचलाधिकारी कमल प्रसाद ने कहा कि जिले से प्राप्त सूची के आधार पर 4 लोगों के परिवार को अनुग्रह राशि दी जानी थी। इनमें से एक परिवार के सदस्य किन्हीं कारणवश आज नहीं आ सके, अतः 3 परिवार के सदस्यों यथा उषा देवी, मालती देवी तथा बसंत राम के परिवार को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी गई है। ये कोविड-19 से मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए थे। इसका सरकार का स्टेटमेंट है जो 4 लाख जो है जो मृत परिवारों को मिले, जिससे भरण पोषण हो और बाल बच्चा जो है उनसे जो मेरी बहन एक कुमार है, जिससे सरकार का योगदान है जो 4 लाख रुपया मिला है, जिससे हम शादी विवाह से हम कर सकते हैं, अपना भरण पोषण कर सकते हैं। ये मेरे पिताजी आड़ा में कृषि विभाग में 4th ग्रेड पे एक एम्प्लॉय थे, तो वहाँ पर कोविड संक्रमण हो गए, जिसके कारण हमने DMCH लाए, यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाए और ये एक्सपायर कर गए कोविड से। जिला से प्राप्त जो सूची थी उसमें 4 व्यक्तियों को हमको अनुग्रह अनुदान देना था। इसमें मात्र 3 दिन लगा है। 3 दिन में हमने सभी टेस्ट आउट कराया है, जांच करवा लिया है। जांच कराने के बाद में आज हमने भुगतान कर दिया। यह प्रक्रिया 12 को ही हमको प्राप्त हुआ, 12 से लेकर 14 को हमने पेमेंट कर दिया। आज एक प्रोग्राम के थे, एक मझौलिया के थे, एक आनंदपुर सौरा के थे। 4-4 लाख का चेक में नाम रहता है, राशि वो तो रिकॉर्ड में दिखा रहता है कि कोविड-19 के द्वारा जो मरा मृतक के आश्रित को हमको हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार चल रही है और इस डबल इंजन की सरकार में अब जो वर्तमान की सरकार है, बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, अति संवेदनशील है। मामला चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे और जो मामला जो भी हो, अभी तो हम लोग के सामने में कोरोना का मामला आया है और सरकार पूरा एक्टिव होकर के हमारे समाज के या बिहार में चाहे जहाँ भी हो, जितने भी कोरोना से लोग मरे हैं, सरकार पूरा तैयार होकर के और सभी लोगों को 4-4 लाख रुपया का चेक प्रदान किया है। धरने पर बैठे LIC एजेंट 20 सूत्री मांगों को लेकर बुलंद कर रहे आवाज। LIC एजेंट अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान LIC में किसी भी तरह का कार्य एजेंटों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। धरना कार्यक्रम 16 जून से लेकर 30 जून तक चलने की बात कही गई है। अभिकर्ता संघ के अध्यक्ष राम इकबाल भगत ने बताया कि कोरोना काल में कई अभिकर्ता कोरोना वायरस के शिकार हो गए, उनकी मौत हो गई। उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का दुर्घटना बीमा का भुगतान, उनके बच्चे की पढ़ाई के लिए खर्च, उनके परिजनों को 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन, ग्रुप इंश्योरेंस की राशि 25 से 50 लाख रुपए दुर्घटना बीमा सहित करने समेत कई मांगे उनके आंदोलन की जड़ हैं। फेसबुक पर हुआ प्यार तो लड़के के गांव पहुंच गई प्रेमिका। भरी पंचायत में कहा शादी करूंगी तो इसी से। पंचायत ने बना दी जोड़ी।
प्रेमी के घर पहुंचकर प्रेमिका ने किया बवाल, भरी पंचायत में कहा शादी करूंगी तो सिर्फ इसी से। प्रेमी प्रेमिका को फेसबुक पर हुआ था प्यार, दोनों 5 साल से एक दूसरे के थे साथ। प्रेमी की शादी होने वाली थी किसी और लड़की के साथ, यह बात सुन पहुंची प्रेमिका प्रेमी के गांव। फेसबुक पर प्यार होने के बाद अपने प्रेमी से शादी करने के लिए प्रेमिका लड़के के घर पहुंच गई। इसके बाद जमकर बवाल हुआ। मामला बिहार के सुपौल का है। सुपौल के छातापुर थाना क्षेत्र के माधोपुर पंचायत अंतर्गत मोहद्दीपुर बाजार का है। एक प्रेमिका अपने परिजनों के साथ प्रेमी के घर पहुंच गई और शुरू कर दिया बड़ा हंगामा। हर हाल में शादी करने की जिद पर अड़ी रही प्रेमिका। प्रेमी के घर पहुंचते ही लड़के के परिजनों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण स्थिति हो गई। मामले की जानकारी होने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि और कुछ खास लोग भी वहां पहुंचे। इसके बाद बीच बचाव कर मामले को शांत कराया गया। बीरपुर निवासी प्रेमिका ने भरी पंचायत में पंचों के बीच खड़ी होकर अपनी दास्तान सुनाई। अपनी बात सुनाने के दौरान प्रेमिका ने हर हाल में प्रेमी से ही शादी करने की बात भी कही और आखिरकार प्रेमी प्रेमिका की शादी का पंचों ने सुनाया फैसला। बताया जाता है कि प्रेमी की शादी किसी और लड़की से होने वाली थी। इस बात की जानकारी जब प्रेमिका को हुई तो वह वहां तुरंत पहुंची। इसके बाद जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी उसके परिजनों को भी मौके पर बुलाया गया। इसके बाद पंचों ने तीनों पक्षों प्रेमी प्रेमिका और लड़की वालों के बीच मामले को सुलझाया और इसके बाद प्रेमी प्रेमिका की शादी पर बात बन गई। बीरपुर की रहने वाली प्रेमिका और मोहद्दीपुर के लड़के के बीच फेसबुक पर 5 वर्षों से प्यार चल रहा था। अरेंज मैरिज के लिए प्रेमी के परिजन कई बार प्रेमिका के घर बीरपुर भी गए लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद प्रेमी पक्ष के लोगों ने लड़के की शादी कहीं और तय कर दी। जब इसकी जानकारी प्रेमिका को हुई तो वह लड़के के यहाँ पहुँच गई और इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और आखिरकार दोनों की जोड़ी बन गई। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for all students. मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। बिहार में कोरोना की रफ्तार पड़ी सुस्त। एक दिन में मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा काफी नीचे। आज मिले 370 नए पॉजिटिव केस। टोटल एक्टिव केस भी 4000 के नीचे। दरभंगा में भी 10 के नीचे आई एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या। आज मिले 7 नए पॉजिटिव केस। कोरोना को लेकर शुभ संकेत। बहुत दिनों बाद आज दरभंगा में नहीं बना कंटेनमेंट जोन। आधार अद्यतीकरण की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। डीएम ने डाटा अद्यतीकरण को लेकर की बैठक। सीएम कॉलेज दरभंगा में टीकाकरण शिविर संपन्न। हायाघाट में कोरोना से मृत हुए लोगों के परिजनों को सौंपा गया 4-4 लाख का चेक। धरने पर बैठे एलआईसी एजेंट 20 सूत्री मांगों को लेकर बुलंद कर रहे आवाज। फेसबुक पर हुआ प्यार तो लड़के के गांव पहुंच गई प्रेमिका। भरी पंचायत में कहा शादी करूंगी तो इसी से। झूम कर बरस रहा मानसून, बुधवार को भी दिन भर लगी रही झड़ी। और कल 17 जून तक है मौसम विभाग का अलर्ट। तेज बारिश के साथ वज्रपात की आशंका। झूम कर बरसा मानसून, बुधवार को भी दिन भर लगी रही झड़ी। लगातार बदला हुआ है मौसम का मिजाज। जमकर बरस रहा मानसून, हो रही झमाझम बरसात। मंगलवार की तरह बुधवार को भी दिन भर बारिश ने अपनी धमक बरकरार रखी। आसमान में काले बादल छाए रहे। झमाझम बरसात के साथ बादलों की गरज और वज्रपात की भी
खबर आती रही। लगातार मानसून झूमकर बरस रहा है और पूरे उत्तर बिहार में मानसून की धमक बरकरार है। मंगलवार को भी दिन भर बारिश हुई थी, देर रात भी बारिश हुई थी और आज बुधवार को भी अहले सुबह बारिश ने जो रफ्तार पकड़ी वह लगभग दिन भर फिर देर शाम तक जारी ही रही। और कल 17 जून तक है मौसम विभाग का हाई अलर्ट, तेज बारिश के साथ वज्रपात की संभावना। कल 17 जून तक के लिए है मौसम विभाग का अलर्ट। 17 जून तक भारी बारिश की संभावना, वज्रपात की भी संभावना प्रबल। मौसम विभाग ने दरभंगा समेत बिहार के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है और दरभंगा के लिए भी जारी अलर्ट में 17 जून को भारी बरसात या कहीं कहीं कम बरसात की चेतावनी दी गई है। वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। लोगों को संभल कर रहने की दी गई है हिदायत, सावधान रहने की बताई गई है जरूरत। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में कोरोना की रफ्तार पड़ी सुस्त, एक दिन में मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा काफी नीचे। आज मिले 370 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस भी 4000 के नीचे। दरभंगा में भी 10 के नीचे आई एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या, आज मिले 7 नए पॉजिटिव केस। कोरोना को लेकर शुभ संकेत, बहुत दिनों बाद आज दरभंगा में नहीं बना कंटेनमेंट जोन। आधार अद्यतीकरण की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। डीएम ने डाटा अद्यतीकरण को लेकर की बैठक। सीएम कॉलेज दरभंगा में टीकाकरण शिविर संपन्न। हायाघाट में कोरोना से मृत हुए लोगों के परिजनों को सौंपा गया 4-4 लाख का चेक। धरने पर बैठे एलआईसी एजेंट 20 सूत्री मांगों को लेकर बुलंद कर रहे आवाज। फेसबुक पर हुआ प्यार तो लड़के के गांव पहुंच गई प्रेमिका, भरी पंचायत में कहा शादी करूंगी तो इसी से। झूम कर बरस रहा मानसून, बुधवार को भी दिन भर लगी रही झड़ी और कल 17 जून तक है मौसम विभाग का अलर्ट, तेज बारिश के साथ वज्रपात की आशंका। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक पर सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।